अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ये एमसीक्यूज चैप्टर 3 के भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको करने से पहले सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। वन अब आइए ज़रा ट्रांसलेटरी मोशन की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसलेटरी का मतलब ये है कि अ बॉडी मूव लाइन, यानी कि एक बॉडी जो है वो किसी लाइन के अलोंग मूव कर रही है विदाउट एनी रोटेशन, यानी कि जिसमें कि गोल नहीं मूव करेगा, वो रोटेट नहीं कर रही होगी, वो सीधा सीधा चल रही होगी। अब ये लाइन जो है वो कैसी हो सकती है? द लाइन में बी स्ट्रेट, ये लाइन सीधी भी हो सकती है और कर्व। तो याद रखिएगा, ट्रांसलेटरी मोशन इज द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। अब इसकी एग्जाम्पल्स हैं मूविंग कार, एरोप्लेन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रोटेटरी मोशन। कर रहे थे टाइप्स ऑफ मोशन की। द फर्स्ट वन इज द ट्रांसलेटरी मोशन। वी कैरेक्टराइज दिस ट्रांसलेटरी मोशन इनटू 3 पार्ट्स। लीनियर मोशन, लाइन, देखिए लीनियर कहाँ से निकल रहा है? लाइन से निकल रहा है। लीनियर माने सीधा 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 रास्ता। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी, सिंपल, आपको बस आसान चीज याद रखें। लीनियर मोशन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी, सीधा सीधा जा रही है बॉडी, वो क्या है उसकी? लीनियर मोशन, जो कम्प्लीटली अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रही है। दिस आर एग्जांपल ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड इज सर्कुलर मोशन। इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो भी अपने आप को मुकम्मल तौर पे ट्रांसमिट करता है, ट्रांसलेट करता है। तो इट इज द ट्रांसलेटरी मोशन। और थर्ड वन इज द रैंडम। रैंडम का मतलब होता है आगे पीछे, zigzag, नॉट और डिसऑर्डर। द डिसऑर्डर और irregular motion of object is called the random motion. The example, the most common example is the Brownian motion of the gas molecule. और आप इसकी डायग्राम देखें, यानी कि ये irregular है। अगर आप किसी गैस मॉलिक्यूल को देखें तो वो इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं। तो ये आपकी समझ में बात आई कि पूरी की पूरी कहानी क्या चीज़ है? स्टूडेंट, सेकेंड टाइप इज द रोटेटरी मोशन। रोटेशन से निकला है ये। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, यानी कि बॉडी का अपने ही एक्सिस के गिर्द गोल गोल घूमना, स्पिन करना, क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है? मोशन ऑफ टॉप, लट्टू की हरकत, व्हील, पहिए की हरकत, स्टीयरिंग व्हील, जो कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसकी जो मोशन होती है वो भी रोटेटरी मोशन होती है। मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सेस दैट कॉजेज डे एंड नाइट। आप देखें कि व्हेन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस इज द सर्कुलर मोशन, वो स्पिनिंग मोशन नहीं है। ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाना, वो कौन सी हरकत है? वो सर्कुलर मोशन। लेकिन ज़मीन का अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना स्पिन मोशन कहलाता है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सेस दैट कॉजेज डे एंड नाइट। और से देखिएगा, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सेस
causes day and night. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देख लीजिए. रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग, यहाँ लिखा हुआ है द स्पिनिंग मोशन of a body about its axis is called rotatory motion. और इस तरीके से इसकी एग्जाम्पल्स है motion of top, wheel, steering wheel and the motion of earth, ज़मीन की हरकत about its geographic axis that causes day and night. इंशाअल्लाह ताला स्टूडेंट्स मैं आपकी इस तरह से याद करवा दूंगी कि जब अगर आपके पास ये एग्जाम्पल्स आएंगी तो फ़ौरन आपका जहन जाएगा और आप MCQs करने के काबिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला. Now the last one is the vibratory motion. अब देख रही हैं इतना क्लियर नज़र आ रहा है. vibratory motion. vibratory motion की एग्जाम्पल है to and fro motion of a body about its mean position is known as the vibratory motion. अब इसकी एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रही होंगी. simple harmonic motion. S stands for simple, H stands for harmonic, and M stands for the motion. It is a special type of vibratory motion. इसकी एग्जाम्पल्स हैं motion of pendulum, motion of the stick of a देखिए ज़रा गौर से देखिएगा, motion of pendulum. ठीक है, एक एग्जाम्पल. दूसरी है motion of string, तार की हरकत, of a ये सितार जिसे कहते हैं, वायलिन कह लें, उसकी हरकत भी वाइब्रेटरी मोशन है. और मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल, जब आपको पता है कि प्रोजेक्शन की जो हरकत होती है वो क्या होती है, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ. तो ये आप पढ़ चुकी हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो तीनों चीज़ें थी वो सब की सब कौन सी मोशन होती हैं. और स्टूडेंट्स अब हम आपको ग्राफिकल एनालिसिस बता रहे हैं मोशन का. अब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के दरमियान, टाइम और डिस्टेंस के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. सब वेरी इंपॉर्टेंट. द कंडीशन इज़ दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ रेस्ट. कहा जा रहा है कि जब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो उसका अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, आप गौर से देखिए, तो टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया है. एट टाइम 0 इज इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू 0 है. But when after 5 second the distance is 15. जबकि after 5 second the distance is equivalent to the 15. After 10 second the distance is also 15. And after 15 second the distance is 15. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तब्दील नहीं हो रहा. टाइम गुजरता जा रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तब्दील नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर कायम व दायम है. इसका मतलब क्या कह रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि व्हेन द टाइम इज गोइंग अप द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, दैट्स मीन द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. तो जब ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा तो उसके डिस्टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी. वी गेट द लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. यानी कि वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो किस चीज़ के पैरेलल होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. नाउ स्टूडेंट्स अब हम ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहे हैं आपको, जबकि कंडीशन इज दैट द ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड. यानी क्या कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है. कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स मीन द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड. आप देख रही हैं ग्राफ को, ज़रा गौर से देखेंगे. एक्स एक्सिस टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया गया है, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया गया है. अगर आप देख रहे हैं कि व्हेन द इन द 5 सेकेंड द ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस इज 10 मीटर and after 10 seconds the object cover a distance of 20 meter and after 15 seconds the object cover a distance 30 meter. अगर हम स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकालें तो हमारे पास देख रही हैं आपके सबका आंसर 2 आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड. तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. आंसर क्या आ रहे हैं हमारे पास, ग्राफ क्या शो कर रहा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन कैसी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन कैसी है, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. अब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि क्या कर रहा है, ये आपको नजर आ रहा है कि डिस्टेंस भी टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में तब्दीली आ रही है. जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है द डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही.
और स्ट्रेट लाइन किस चीज़ को शो कर रहा है, गौर से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू द इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। स्टूडेंट अब आप ये देखिए कि अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब जो थर्ड ग्राफ है हमारा, द कंडीशन इज दैट द ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल स्पीड। नज़र आ रहा है ये, ऑब्जेक्ट मूव विद वेरिएबल स्पीड, यानी कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। तो आप देख रही हैं कि कैसे मिल रहा है, ये इरेगुलर मिल रहा है, कर्व सा मिल रहा है, अजीब सा मिल रहा है ये। इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड द डिस्टेंस, आप देख रही हैं कि हमने जो स्केल तो जो था वो पहले जगह डिफरेंट ज़रा लिया है। अब आपके पास हमने जो ये डॉटेड लाइन से शो कर रहा है, ये हमने डिफरेंट वो वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं जिस पे हमने स्पीड फाइंड आउट की है। तो आप देख रही हैं कि पहले वाले के अंदर जो स्पीड आ रही है वो 1.8 आ रही है, और दूसरे वाले के अंदर जो है वो स्पीड आ रही है 3.6। आप देख रही हैं, नज़र आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ द बॉडी डजंट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स मीन द बॉडी मूव विद द वेरिएबल स्पीड एंड वी गेट द कर्व। हमें कैसा मिल रहा है, हमें कर्व मिल रहा है, हमें इरेगुलर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिकल एनालिसिस थी, ये फिर इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन के एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज दैट अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन। एक बॉडी जो है जिसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी है, इफ़ इट इज़ मूव्स अलोंग आ। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रांसलेटरी का मतलब क्या है। ट्रांसलेशन, मुंतकिल होना, यानी कि एक ऐसी हरकत जिसमें बॉडी पूरी की पूरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मुंतकिल हो जाएगी, यानी कि अपनी जगह पर मौजूद नहीं रहेगी बल्कि वो ट्रांसलेट हो जाएगी। तो ऐसा कहाँ कहाँ मुमकिन है? द ऑप्शंस आर दैट स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, सर्कल, सर्कल में, लाइन विदाउट रोटेशन, यानी कि एक ऐसी लाइन में जिसमें रोटेशन ना हो, और नंबर 4 इज द कर्व पाथ। तो अब आपको पता है कि सर्कल में भी बॉडी जो है वो किसी एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा होता है, पूरी पूरी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही होती है, उसका ओरिजिन से ताल्लुक होता है, सेंटर से ताल्लुक होता है। और इसी तरह रोटेशन में भी वो किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई होती है, और कर्व पाथ तो लीनियर होता ही नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज दैट द स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 इज दैट नाउ स्ट्रेट लाइन जो है वो यानी कि बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में हरकत। इसी तरीके से सर्कल में वो उसका ताल्लुक सेंटर से होता है। कर्व पाथ डिफरेंट है, तो करेक्ट आंसर इज द लाइन विदाउट रोटेशन, यानी कि एक ऐसी लाइन यानी कि जो कि घूम ना रही हो। द करेक्ट आंसर इज दैट लाइन विदाउट रोटेशन इज द करेक्ट आंसर। Number second is that the motion of a body with about an axis, यानी कि एक बॉडी की हरकत जो कि किसी एक्सिस के गिर्द मूव कर रही होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस आर दैट सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड रैंडम मोशन। द करेक्ट आंसर इज दैट द सर्कुलर मोशन का मतलब यही है कि when the object moves along the circular path, that means it moves along the some certain axis, this is called the correct answer is that हमारा जो correct option का correct answer है the motion of a body about an axis, the motion of a body about an axis, the correct answer is that rotatory motion. Now students of the next option is that if an object is moving, अगर एक ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है with constant speed, यानी कि अब हम कह रहे हैं कि स्पीड उसकी कांस्टेंट है, then its distance time graph will be a straight line. सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है कि द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स मीन द ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड. द ऑप्शंस इज दैट नंबर 1 अलोंग टाइम एक्सिस, नंबर 2 अलोंग डिस्टेंस एक्सिस, नंबर 3 पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड नंबर 4 इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. दीज आर द ऑप्शंस. अगर आप गौर से देखें, मैं यहाँ पे रोटेट कर रही हूँ कि if an object is moving with constant speed,
then its distance time graph will be a straight line. पहला है along time axis, दूसरा है along distance axis, तीसरा है parallel to time axis और चौथा है inclined to time axis. अगर आप इस ग्राफ को देखें, ग्राफ के एनालिसिस को देखें तो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस, जीरो पे दोनों की वैल्यू जीरो है. अब जब ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड द बॉडी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10, साइड में मैंने कैलकुलेशन से स्पीड कैलकुलेट की है. स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला अप्लाई किया, द आंसर इज 2. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10 सेकेंड द बॉडी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20, फिर भी आंसर हमारे पास आया 2. आप देख रहे हैं कि स्पीड, अब ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन पहला ऑप्शन क्या है, अलोंग टाइम एक्सिस, नो. अलोंग डिस्टेंस एक्सिस, नो. द फोर्थ वन इज द आंसर. द करेक्ट आंसर इज दैट इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, यानी कि टाइम एक्सिस के इंक्लाइन बनाएगा. इसका मतलब ये कि द बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, देन its distance time graph will be a straight line inclined to time axis.